नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है अध्यात्म को लेकर हमारे मन में जो गलत धारणाएं, मान्यताएं और पूर्वाग्रह हमने बनाकर रखे हैं, उन्हें दूर करना और वास्तव में यह समझना कि अध्यात्म क्या है और हमारे जीवन में इसकी वास्तविकता क्या है। इसको समझना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह उस शाश्वत प्रवाह का नाम है जो सृष्टि के सृजन के समय से चलता आ रहा है। यह प्रवाह एक निश्चित दिशा में जा रहा है। यह प्रवाह सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, उन सभी में विद्यमान है। जो इस दिव्य शाश्वत प्रवाह के प्रति सजग हो जाता है, वही वास्तव में समस्त दुख, पीड़ा और अवसाद, जो कि हरेक के अंतरतम में स्थित है, उनके पीछे छिपे कारणों को समझ लेता है और उनसे पार पाने के उपाय कर लेता है। और उपाय करने की भी जरूरत उसको नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पीछे के कारणों को समझना ही उन कारणों को पूरी तरह विलीन कर देता है। आजकल जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि हर तरफ मानो एक अजीब सी होड़ चल रही है। कौन कितना आध्यात्मिक है। लोग अक्सर इस बात को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं कि वे क्या पहनते हैं अध्यात्म के नाम पर, या कैसे बोलते हैं, या क्या बातें करते हैं, या सोशल मीडिया पर कौन से पोस्ट शेयर करते हैं, कितने सत्संग सुनते हैं, या खुद कितने उपदेश देते हैं। इन सब के जरिए वे अपनी आध्यात्मिक पहचान को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अध्यात्म अब एक फैशन या पहचान का प्रतीक बनता जा रहा है, ना कि भीतर की यात्रा का, ना कि बीइंग की खोज का, और ना ही उस अंतरतम की प्यास का, जिसे समझना और बुझाना हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। अध्यात्म में आने का हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं बातों को देखकर हमें यह महसूस हुआ कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों को आपके साथ साझा किया जाए, ताकि आपको अध्यात्म के बारे में एक ताजा दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य है कि आप अध्यात्म के नाम पर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों में उलझे बिना उस शाश्वत दिव्य प्रवाह के साथ एक परफेक्ट इकोनॉमिटी में, यानी संतुलित स्थिति में पहुंच सके, ताकि आपका जीवन उस परम शांति से, उस परम मौन से भर जाए, उस परम आनंद से भर जाए और आप अपने उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो जाए, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्यात्म के कुछ गहरे रहस्यों को और अनुभवों को, जिन्हें शब्दों से नहीं, केवल स्वयं की अनुभूति से समझा जा सकता है। दोस्तों, हमारी कोई भी वास्तविक अनुभूति यदि होती है तो उसे शब्दों में व्यक्त करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि हमने हमारे बहुत से वीडियोस में कहा है कि शब्दों और भाषा की अपनी मर्यादाएं होती है। हम कितना भी प्रयास कर ले, कुछ ना कुछ कहने को छूट ही जाता है। जो अनुभव हमें आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्राप्त होते हैं, वे अनुभव हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। वे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अध्यात्म एक अंतर यात्रा है जो हर व्यक्ति की
प्रकृति के अनुरूप भिन्न होती है। इसलिए जो भी अनुभूतियां किसी को प्राप्त होती है उन्हें शब्दों में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने भी यहाँ अपनी कुछ अनुभूतियों को शब्दों में डालने का प्रयास किया है और हो सकता है कि भाषा की सीमाओं के कारण हम अपने अनुभव को पूर्णतया या शुद्ध स्वरूप में आपके सामने ना रख पाए। फिर भी हम यह प्रयास जरूर करेंगे और सत्य को जानने वाले कितने महात्माओं ने आज तक वह प्रयास किया है और करते आए हैं, उसी के फलस्वरूप आज हम सत्य के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी समझ या बोध उसी का परिणाम है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और अध्यात्म का सही मर्म समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह समझ में आता है कि आजकल अध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वह अधिकतर बाहरी आडंबर, कर्मकांड, दिखावा या ज्ञान के नाम पर मात्र शब्दों का जाल बनकर रह गया है। ऐसे में मन में यह विचार उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में अध्यात्म को समझ पाए हैं? नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इसी मूलभूत बात से शुरुआत करते हैं कि अध्यात्म का सही अर्थ क्या है, अध्यात्म का असल अर्थ क्या है। दोस्तों, अध्यात्म जो शब्द है वह दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग है अधि और दूसरा है आत्म। जो अधि है उसका अर्थ है किसी चीज के परे या ऊपर, और जो आत्मा है उसका अर्थ है स्वयं या आत्मस्वरूप। तो अगर हम इन दो शब्दों का जो मूल भाव है उसको अगर एकत्रित करके देखें तो अध्यात्म का अर्थ हुआ अपने सच्चे स्वरूप की ओर उन्मुख होना। अध्यात्म हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया का नाम है और यह प्रक्रिया कोई शुरू भी नहीं कर सकता और कोई बंद भी नहीं कर सकता। वह तो स्वचालित रूप से, डिफॉल्ट रूप से चलती रहती है। आपका कुछ करना इसमें कुछ जोड़ भी नहीं सकता और आपका कुछ ना करना इसमें से कुछ घटा भी नहीं सकता। यह प्रवाह अपने आप में संपूर्ण है। आपका स्वयं कुछ भी करना इस प्रवाह के बीच में बाधा है। अध्यात्म कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक गहन अंतर यात्रा है जो हमें अपनी सीमाओं, इच्छाओं और अहंकार से परे ले जाती है। यह किसी बाह्य चीज से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, विनम्रता, करुणा और सत्य के प्रति हमारी जो आंतरिक प्यास है उससे जुड़ी हुई है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए ध्यान करे, शारीरिक क्रियाएं करे, साधना करे और उसे सोशल मीडिया के ऊपर साझा करे, लेकिन भीतर से वह क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह में डूबा हुआ रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अध्यात्म के सही मर्म को समझ पाया है? नहीं, यह अध्यात्म नहीं है, बल्कि अध्यात्म का अभिनय मात्र है। सच्चा अध्यात्म क्या है? सच्चा अध्यात्म है स्वयं के भीतर झांकना, अपने दोषों को पहचानकर उन्हें शुद्ध करना, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनना, हर प्राणी में उसी परमात्मा को देखना, परम सत्य को देखना और अंततः उस परम शांति और सत्य की खोज की ओर बढ़ना जो कि आपके अंतरतम में एक गहरी प्यास के रूप में सदा विद्यमान रहती है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अधिकांश लोग आज अध्यात्म को केवल सतही स्तर पर ही समझ पाए हैं और उन्हें इसकी गहराई का बोध नहीं है। और यह सतही समझ
बहुत सी विसंगतियों को जन्म दे रही है। आज की इस दिखावे की दुनिया में मौन और साधना का मूल्य दिन ब दिन घटता जा रहा है। जो सच्चा अध्यात्म है वह कोई कृत्रिम या आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है। वह तो एक अनोखा पुष्प है जो चुपचाप खिलता है, दिखता नहीं, लेकिन अपने सुगंध से समस्त सृष्टि को पावन करता है। आप चाहे या ना चाहे ये खिलकर ही रहेगा। और मैं तो यह कहता हूं कि यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वह सबके भीतर खिला ही हुआ है, हर एक के भीतर। चाहे आप कुछ भी हो या आप स्वयं को कुछ भी मानते हो, आस्तिक, नास्तिक या अन्य कुछ भी, यह समस्त जड़ और चेतन के भीतर खिला हुआ है। हमारा स्वयं को कुछ भी मानना उस शाश्वत पुष्प की दुर्लभतम गंध को छोड़कर कृत्रिम फूलों को सूंघने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप अध्यात्म के सही मर्म को समझना चाहते हैं तो आपको कुछ भी बनना छोड़ देना होगा और बस उस शाश्वत दिव्य प्रवाह के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना होगा। यह जो दिखावा है वह तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किसी भी चीज को जानने का सबसे आसान तरीका होता है उसे अपने स्मृतियों, संस्कारों, अनुभवों और अतीत के ज्ञान के आधार पर परिभाषित कर देना और यह कह देना कि बस यही चीज है। यह उस चीज के असली और वास्तविक स्वरूप को व्यक्त नहीं कर पाता। दूसरा मार्ग है कि हम उस चीज के बारे में जो भी मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार, पूर्वाग्रह और अतीत के अनुभवों से चिपके हुए हैं उन्हें एक एक करके हटाते जाएं। नेति नेति यानी यह नहीं है, यह भी नहीं है, इस प्रकार से हर उस चीज को हटाते चले जाएं जो कि वह नहीं है। अंत में जो शेष बचा रहेगा वही उस चीज का वास्तविक स्वरूप होगा और वह चीज स्वयं ही आपको उसका सत्य स्वरूप प्रकट करेगी। आप उसे न केवल समझ पाएंगे बल्कि स्वयं अनुभव भी कर पाएंगे। आप अगर अध्यात्म क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सारे वीडियो जो इस चैनल पर डाले गए हैं उनको उनके क्रमिक स्वरूप में देखें। आपको समग्रता और सही समझ प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा भी यह मानना है कि अगर अध्यात्म को आपको उसके वास्तविक स्वरूप में समझना है तो आपको सबसे पहले अध्यात्म के बारे में आपने जो कुछ भी अपने अतीत के अनुभवों के कारण, गलत जानकारियों के कारण, आपकी मान्यताएं, धारणाओं के कारण समझ के रखा है, उसको जब तक आप दूर हटा के उन बाह्य परतों को आप दूर नहीं हटाते तब तक आप अध्यात्म क्या है यह जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जो भी वीडियोस इस सीरीज में डालने जा रहे हैं, आगे जो भी वीडियोस आएगी उनको अच्छी तरह से श्रवण करें, उस पर मनन करें, चिंतन करें और उनके बारे में आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। हम यथासंभव आपके समस्त सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमने हमारे चैनल पर जो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित निर्वाण षटकम को समझने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है, आप उसको भी जरूर देखें। वह भी आपको आपके अध्यात्म की राह पर लाभप्रद सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जिनका सामना आप करते हैं अध्यात्म की राह पर, और जानेंगे कि अध्यात्म वास्तव में क्या है।
हम चर्चा करेंगे उन गलत मान्यताओं, धारणाओं और पूर्वाग्रहों के बारे में जो कि आपने अध्यात्म के बारे में पकड़ कर रखी है। दोस्तों, यह एक बड़ी और गहन यात्रा है जो हम सबको साथ मिलकर तय करनी है। इसलिए इन शुरुआती वीडियो को गंभीरता से देखें, मन से सुने और हृदय से आत्मसात करें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, हमारे आगे के बोध की नींव है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल बोध से संबोधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमें अपना प्रेम और प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमें यह बोध हो कि हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जो भी आपने श्रवण किया है उस पर मनन और चिंतन करके उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।